सॉइल नोट क्या होता है? म्यूटिलेटेड नोट क्या होता है? आरबीआई ने एक ग्रीन नोट पॉलिसी बनाई हुई है, जिसके अंतर्गत आपको सॉइल नोट और म्यूटिलेटेड नोट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं और आप इन नोट्स को कैसे बैंक में एक्सचेंज करा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आरबीआई ने बैंकों को क्या गाइडलाइन दी हुई है ग्रीन नोट पॉलिसी के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग। मान लीजिए आपके पास एक कटा फटा नोट है जो पूरे पूरा तो है लेकिन टू पीसेस में है, उस पर टेप लगी हुई है, आधा फटा हुआ है। तो आप टेप लगाकर उसको बैंक में चेंज करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको अपने बैंक में ही चेंज कराना है। आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जो आपका कटा फटा नोट है, पुराना नोट है या फिर उसका थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है, आप उस नोट को किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर चेंज करा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका उस बैंक में अकाउंट हो या ना हो। आपको कहीं भी इस चीज़ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आप किसी बैंक में जाके चेंज करा दीजिए। लेकिन देखा गया है कि ज़्यादातर बैंक्स आपको मना कर देते हैं कि आप अपने बैंक में जाइए, अपने बैंक से चेंज कराइए, जो कि सही नहीं है। आप आरबीआई के अकॉर्डिंग किसी भी बैंक में चेंज करवा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप अगर बैंक मैनेजर से जाके रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका चेंज कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि म्यूटिलेटेड नोट या फिर सॉइल नोट क्या होते हैं। तो आरबीआई ने डेफिनेशन दी हुई है सॉइल नोट्स की। सॉइल नोट्स के बारे में ये बताया गया है कि जो नोट आपके काफ़ी यूज़ करने की वजह से, काफ़ी लॉन्ग रन में चलने की वजह से गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, या फिर आपने किसी कपड़ों के साथ उसको धो दिया है नोट को, तो नोट गीला हो जाता है, या फिर नोट के ऊपर ऑयल गिर जाता है, या हल्दी लग जाती है, इंक गिर जाती है। तो इस तरह के नोट काफ़ी पुराने हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, बहुत चलने के लायक नहीं रहते, फटने लग जाते हैं। या फिर ऐसा नोट जिसके टू पीसीज हो गए हों, मतलब मान लीजिए नोट तो लेकिन पूरा है लेकिन वो टू पीसीज में डिवाइड हो चुका है, तो आप उस पर टेप लगा के उसको भी एक्सचेंज करा सकते हैं। तो इसे सॉइल नोट कहा जाता है, यानी कि जो नोट यूज़ करने की वजह से मैला हो गया है या फिर वो टू पीस में है, उसे सॉइल नोट कहा गया है। अब म्यूटिलेटेड नोट क्या होते हैं? म्यूटिलेटेड नोट वो नोट हैं जिसके अंदर कोई पार्ट नोट का मिसिंग होता है। मान लीजिए अगर नोट की जो फुल शेप होती है, फुल शेप में से कुछ हिस्सा कटा हुआ है या कोई कोना फटा हुआ है या कोई पार्ट उसका मिसिंग है, उस नोट को म्यूटिलेटेड नोट कहा जाता है। म्यूटिलेटेड नोट के अंदर जो सेटलमेंट करने का तरीका है बैंकों में, वो आरबीआई ने इस तरह से बताया है कि अगर आपका जो नोट है, अगर वो नोट 100% मान लो नोट फुल होता है 100%, अगर नोट का जो हिस्सा हमारे पास अवेलेबल है वो अगर 80% से ज़्यादा है, तब तो उस नोट की फुल वैल्यू है। अगर वो 50 एंड अबव का नोट है, यानी 50 से ऊपर के जो नोट हैं, 50, 100, 200, 500, ये जो नोट्स हैं, इनके अंदर क्राइटेरिया ये है कि अगर जो सिंगल लार्जेस्ट अनडिवाइडेड पार्ट है नोट का, जो कटा-फटा नहीं है, वो जो अनडिवाइडेड लार्जेस्ट पार्ट है, अगर वो 80% से ज़्यादा है तो फुल वैल्यू मिलती है। अगर वो 40% या 80% के बीच में है तो हाफ वैल्यू मिलती है नोट की। और अगर 40% से नीचे ही आपके पास पीस अवेलेबल है नोट का, तो उसकी ज़ीरो वैल्यू, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये पूरा नोट ना हो कि खाली 60% नोट है, 40% 60% नोट है, तो 40 और 80 के बीच में है तो उसकी आपकी हाफ वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर वो 80% से ज़्यादा है तो उसकी फुल वैल्यू मिलेगी, अगर वो 50 एंड अबव का नोट है। अब मान लीजिए आपका ₹10 का या ₹20 का, ₹5 का नोट है, यानी कि जो 50 से कम के नोट्स हैं, उनके लिए क्राइटेरिया अलग है। अगर वो वाले नोट हैं, तो उस केस में क्या है कि अगर 50% से ज़्यादा अवेलेबल नोट आपके पास है, 60%, 70%, तब तो उस नोट की फुल वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर वो नोट 50% से कम है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती, ज़ीरो वैल्यू होती है। तो इस तरह से नोट का एडजुडिकेशन किया जाता है। इस तरह से जो कै बैंक का जो ऑफ़िसर है या कैशियर है, वो इस तरह से म्यूटिलेटेड नोट्स को चेक करता है और आपको उसकी वैल्यू देता है। तो सॉइल नोट को तो आप काउंटर पे उसी समय चेंज करा सकते हैं, क्योंकि उसमें अंदर कोई चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल पैसे देकर उसको चेंज करा सकते हैं। लेकिन जो म्यूटिलेटेड नोट है उसके अंदर थोड़ा-सा चेक करना होता है, ब्रांच ने, बैंक जो कैशियर है उसको चेक करना होता है। उसके बाद ही वो आपको नोट की वैल्यू दे पाता है। अब मान लीजिए आप कितने नोट चेंज करा सकते हैं 1 दिन के अंदर? 1 दिन के अंदर आरबीआई ने इसकी लिमिट बनाई है, अगर आपके पास 20 से कम नोट है या फिर उसकी टोटल वैल्यू 5000 से कम है, तब तो आप 1 दिन में चेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ नोट्स ज़्यादा हैं, 20 से ज़्यादा हैं, और उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू है वो अगर 5000 से ज़्यादा है, तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बैंक में आप उसको जमा करवा सकते हैं और एक उनसे रिसिप्ट ले सकते हैं और उनसे टाइम ले सकते हैं कि मुझे कितने टाइम बाद ये पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
तो इस तरह से आप चेंज करा सकते हैं। तो बैंक्स बैंक्स को आरबीआई ने काफ़ी गाइडलाइंस इश्यू की हुई है क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत कि लोगों को क्लीन नोट ही इश्यू होने चाहिए। उनको कटे-फटे नोट या बहुत पुराने नोट या पुरानी सीरीज़ के नोट इश्यू नहीं करने चाहिए। बैंकों को ये बोला गया है कि आप हमेशा अच्छे नोट ही चलन में लाएँ और लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो नोट उनको मिलते हैं, उनके ऊपर वो लिखें ना, पेन से लिखें ना, इंक से ना लिखें, कुछ स्लोगन ना लिखें या फिर जैसे कि माला बनाई जाती है आजकल नोटों की, वो चीज़ सही नहीं है, जिससे नोट खराब हो जाते हैं या स्टेपल ना हो नोट, नोट पे स्टेपलर भी यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे नोट कट-फट जाते हैं। जो जानबूझकर काटे गए नोट हैं, उनको आरबीआई या बैंक नहीं बदलते, उनको ब्रांचेज़ कोई आपको बदलेगी नहीं। जिसके अंदर कोई जानबूझ के खराब किया गया, मान लीजिए गांधी की इमेज है, गांधी जी की जो इमेज होती है, उसके ऊपर लोग कलर कर देते हैं या पेन चला देते हैं ज़बरदस्ती, उसकी शेप ही चेंज कर देते हैं, उसको दाढ़ी-मूँछ लगा देते हैं इस तरह से। तो वो चीज़ सही नहीं है, वो नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से नोट आपका एक्सचेंज नहीं होगा, नोट बदला नहीं जाएगा। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि बैंकों में कि अगर नोट ज़्यादा कटा-फटा है तो वो बदलने से मना कर देते हैं, जो सही नहीं है। आप आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नेट नोट चेंज करवा सकते हैं और आपको इससे कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप अपना नोट चेंज कराने में कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी कि भई बैंकों को क्या गाइडलाइन दी गई है, तो आप अपना नोट चेंज ईज़िली करा सकते हैं। अगर आपको आगे भी इस तरह की बैंकिंग नॉलेज जाननी है, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए।